हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज आपके ठीक महाराष्ट्र सेट 2023 के एग्जाम से एक दिन पहले मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो है लास्ट मिनट टिप्स फॉर द महाराष्ट्र सेट एग्जाम 2023। आप सभी को पता है कल आपका यानी संडे को आपका 26 मार्च 2023 को आपका महाराष्ट्र सेट का एग्जाम है, राइट। सो मैंने खुद ने महाराष्ट्र सेट का एग्जाम दिया हुआ था एंड मैंने खुद ने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई किया था नेट एंड जेआरएफ के साथ साथ। तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ जो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो आपको ध्यान में रख के जाना चाहिए इररिलेवेंट ऑफ वेदर आपका पेपर 1 तो सबका कॉमन ही रहता है, राइट। आपका पेपर 2 चाहे कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो या और कोई भी पेपर 2 हो, इट डजेंट मैटर। बट ये वीडियो जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी महाराष्ट्र सेट 2023 का एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए रेलेवेंट रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सो दैट एग्जाम से पहले आपको एक अच्छी क्लैरिटी आ जाए, एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि क्या कैसे होने वाला है एग्जाम में, आप क्या एक्सपेक्ट करके जा सकते हो, कैसे एग्जाम देना चाहिए, कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सब आपको इस वीडियो के थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट मिनट टिप्स आपके महाराष्ट्र सेट एग्जाम के लिए 2023 के लिए क्या है। तो सबसे पहली टिप क्या है, मैंने आपको लास्ट वीक ही बता दिया था कि आपकी हॉल टिकट्स आ चुकी है, राइट। मैंने टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कम्युनिटी में सब में शेयर किया था कि आप हॉल टिकट डाउनलोड कर लो, राइट। तो सबसे पहली टिप क्या है कि आप अपनी हॉल टिकट लेके जाना है, ये आप सबको पता होगा, राइट। हॉल टिकट लेके जाना है, प्लस अगर आपने हॉल टिकट में सारी इंस्ट्रक्शंस रीड की हो ना तो वहाँ पे पेन लेके जाने का ऑप्शन है। पेन में वो आपको 2 चीज़ें बोल रहा है, या तो ब्लैक पेन, ब्लैक और ब्लू दोनों भी अलाउड है, राइट, ऐसा वहां पे मेंशन्ड है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ब्लैक लेके जाएं, ब्लू लेके जाएं कि दोनों लेके जाएं। तो मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप दोनों पेन लेके जाइए, नो डाउट। बट आप पेपर में कौन सी पेन यूज करेंगे, आप पेपर में यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन। आप पेपर में कौन सी पेन यूज करने वाले हैं, ब्लैक पेन यूज करने वाले हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका जो पेपर होता है ना, आपका जो एग्जाम होता है ना, वो किस पे दिया जाता है, वो दिया जाता है ओएमआर शीट्स पे। वो किस पे दिया जाता है, ओएमआर शीट पे। ओएमआर शीट कैसे रहती है, ऐसे रहती है, जिसमें आपको सपोज ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो आपको इसमें से जो भी राइट आंसर लगता है, सपोज मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर बी लगता है तो मैं बी को क्या कर दूंगी, बबल कर दूंगी ऐसे, राइट। तो ऐसी टाइप की शीट्स को हम बोलते हैं ओएमआर शीट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप अपने एग्जाम के लिए जाएंगे तो अपनी हॉल टिकट लेके जाइए। हॉल टिकट के साथ आपको पेन का जो ऑप्शन दिया है, मेरे हिसाब से आपको ब्लैक पेन ही लेके जानी चाहिए, बिकॉज ओएमआर शीट्स पे जो आपकी ब्लैक पेन है वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है एज कंपेयर टू आपकी ब्लू पेन। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना सारा एग्जाम जो है वो किससे अटेम्प्ट करें, वो ब्लैक पेन से ही अटेम्प्ट करें रादर देन द ब्लू पेन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। प्लस और क्या आपको लेके जाना है, एक आईडी प्रूफ लेके जाइएगा, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो सब में से कुछ भी एक आईडी प्रूफ आप अपने साथ लेके जाइएगा। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी टाइमिंग वहाँ पे मेंशन्ड है, रिपोर्टिंग टाइम जो भी है, आपका अराइवल टाइम जो भी है, तो उस टाइम से पहले उस सेंटर पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी सबसे पहली टिप। सेकेंड टिप क्या है, सेकेंड टिप है रिलेटेड टू बबलिंग। अब पूरा का पूरा एग्जाम आपको किस पे देना है, ओएमआर शीट के ऊपर, राइट। आपको एक शीट मिलेगी ओएमआर शीट, जिसमें आपको 100 के 100 क्वेश्चंस को क्या करना होगा, 150 क्वेश्चंस को क्या करना होगा, बबल करना होगा बैठ के। तो उसमें बबलिंग करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप बबल किस तरीके से करें, ऐसे जैसे मैंने सपोज ABCD में से मुझे क्या आंसर लगा, मुझे बी आंसर राइट लगा, राइट। तो मैंने बबल बी को कैसे किया, पूरा फुल्ली बबल किया, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको बबल जो करना है वो पूरी तरीके से करना है, थोड़ा भी बबलिंग खाली इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज ऑप्शन है ABCD, ठीक है, और ये रहे आपके सर्कल जिसको आपको बबल करने हैं। सपोज आंसर है बी, कुछ लोग ऐसे करके आ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, तो ऐसे नहीं चलता है, राइट। आपको जो बबल करना है वो पूरा कंप्लीट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बी वाले ऑप्शन पे किया है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एक और टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ बबलिंग के टाइम पे, अगर आप किसी आंसर के लिए श्योर नहीं हो,
ठीक है, अभी तक आपको श्योरिटी नहीं लग रही है कि भाई इसका ऑप्शन ए करेक्ट है कि ऑप्शन बी करेक्ट है, मुझे श्योर नहीं है, तो उस केस में क्या करो, उस केस में फिलहाल उस क्वेश्चन को ही क्या करके चले जाओ, उस क्वेश्चन को ही स्किप कर दीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को फिलहाल स्किप कर दीजिए। कैसे, सपोज कोई 21 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आप अटक रहे हो कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए स्किप कर दो। स्किप करने से मेरा मतलब क्या है, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, उसमें ऑप्शन रहेगा ना ए, बी, सी, डी, राइट। तो सपोज मुझे लगता है या तो ऑप्शन ए राइट है या तो बी राइट है, अब मुझे 50-50 लग रहा है, या तो ए भी लग सकता है, बी भी लग सकता है, लेकिन मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, मेरा एक फुल एंड फाइनल आंसर मेरे माइंड में क्लैरिटी नहीं आ रही कि इसका मैं क्या टिक करूँ। तो उस केस में आप क्या कर दो, उस क्वेश्चन को स्किप कैसे करोगे, आप अपने क्वेश्चन पेपर पे ए और बी को टिक करके फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, और जो OMR शीट है, ठीक है, जो OMR शीट है उसमें 21 नंबर को स्किप कर दो फिलहाल के लिए। उसमें 21 नंबर पे आप कुछ भी बबल नहीं करोगे। इससे क्या होगा ना, जब एंड में आपके पास टाइम बचेगा तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपने स्किप किए थे वो सब क्वेश्चन आपको कहाँ पे दिखेंगे, वो सब क्वेश्चन आपको आपकी OMR शीट्स पे भी दिखेंगे कि आपने 21 को स्किप किया है, 35 को स्किप किया है, 55 को स्किप किया है, ऐसे आपको सब नंबर्स दिखेंगे OMR शीट पे जिसपे कोई बबलिंग ही नहीं हुई है। प्लस आपको आपके क्वेश्चन पेपर पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ठीक है 21 क्वेश्चन का मैंने क्या टिक किया था, ए और बी। अब सोचो बैठ के, क्योंकि अब आप लास्ट में हो, एंड मोमेंट पे बैठे हो, तो अब आप सोचो कि मैं ए टिक करूं कि बी टिक करूं। फिर एंड मोमेंट पे जो भी आप आंसर डिसाइड करते हो, सपोज मैं उसका आंसर डिसाइड करती हूँ ए, तो आप अपने OMR शीट पे ए पे जाके अच्छे से फुल सर्कल में जाके बबल कर देना। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, अगर आप श्योर नहीं हो तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि पहले आप श्योर हो जाइए, फिर OMR शीट पे जाके कुछ बबल कीजिए। बिकॉज क्या होता है, OMR शीट पे आपने एक बार किसी ऑप्शन को बबल कर दिया, जैसे सपोज मैंने ए ऑप्शन को बबल कर दिया, फिर मैं इसको चेंज नहीं कर सकती हूँ, फिर मैं इसको कट नहीं करके बी को बबल करूंगी तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसलिए अगर आप अनश्योर हैं, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, फिलहाल उस क्वेश्चन को स्किप करो। OMR शीट पे भी वो क्वेश्चन नंबर के चारों जो बबल्स हैं उसको स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ऐसे करके पूरा पेपर खत्म कर लो। फिर एंड में आके उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिसमें आप अभी तक अनश्योर थे। ठीक है, आई होप ये सेकेंड जो टिप है रिलेटेड टू बबलिंग ये आपको क्लियर है। थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, और वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, वो क्या है कि आपके सेट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग इन सेट एग्जाम, है ना। आप सबको पता होगा सेट के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर आप आंसर राइट करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलती है, लेकिन अगर आप आंसर रॉन्ग करते हो तो आपको उस आंसर की 0 मार्क्स हो जाती है, लेकिन दूसरे जो राइट आंसर है उसकी मार्क्स नहीं कटती है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। इसलिए मेरी थर्ड टिप आपको रहेगी कि अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है, भले वो आपको आता है नहीं आता है, आप तुक्का लगा के आ जाओ, आप ऐसे ही किसी को रैंडमली टिक करके आ जाओ, चलेगा, बट हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इनके सपोज 99 क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज 99 वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, फिर भी मैं उसको टिक करके आऊंगी, कुछ ना कुछ मैं किसी ना किसी ऑप्शन को वहां पे बबल करके आऊंगी। उसका रीजन क्या है कि अगर वो गलती से भी राइट हो गया तो मेरी 2 मार्क्स पड़ जाएंगी, और अगर वो रॉन्ग भी हुआ तो कोई गम ही नहीं, क्योंकि आपको तो आता ही नहीं था, राइट। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस रीजन के वजह से मैं आपको बोलूंगी कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ टिप एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, वो क्या है, आपको पेपर में ना टाइम मैनेज करना चाहिए। आपको पेपर में क्या करने आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है टोटल एग्जाम टाइम कितना है आपका, टोटल एग्जाम टाइम है आपका 3 आवर्स, राइट। उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के आपको 3 घंटे मिलते हैं ओवरऑल, राइट। तो मेक श्योर कीजिएगा कि फर्स्ट 1 आवर में आप क्या करो, पेपर 1 कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट 2 आवर्स में आप अपना पेपर 2 कंप्लीट कर लो, जो भी आपका पेपर 2 है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, जो भी है। ठीक है, बट मेक श्योर करिएगा कि आप क्या करो, फर्स्ट 1 आवर में पेपर 1 को कंप्लीट कर लो, और नेक्स्ट 2 आवर्स में नहीं,
1.5 आवर्स में आप पेपर 2 को कंप्लीट कर लो, अपना जो भी आपका पेपर 2 है। फिर आप बोलोगे मैम बाकी आधा घंटा किसको रखें? बाकी आधा घंटा आपको रखना है फॉर जो भी क्वेश्चंस आपके लेफ्ट आउट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपने यहाँ पे स्किप किए थे, है ना, उनके लिए आपको लास्ट का आधा घंटा रखना है, ताकि आप उन क्वेश्चंस को रिविजिट कर सको, आपको जो भी आंसर सही लगेगा आप उसको बबल कर सको एंड में आके, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आपके लिए ये टिप कि आप अपने 3 घंटे को कैसे डिवाइड करोगे। फर्स्ट 1 घंटे में पेपर 1 को खत्म करने की करें, नेक्स्ट 1.5 घंटे में पेपर 2 को खत्म करने की करें, और लास्ट का जो आधा घंटा बचेगा उसमें आप लेफ्ट आउट क्वेश्चंस को कवर अप करें, ठीक है। आई होप ये चीज अगर आप करेंगे ना तो आपका पेपर बहुत ही स्मूथली अच्छे से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, एंड मैंने पर्सनली जो भी मैं आपको टिप्स दे रही हूँ मैंने खुद ने ये टिप्स यूज की हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं, तो आपके लिए यूजफुल तो रहेंगी ही। नेक्स्ट जो एक टिप देना चाहती हूँ वो क्या टिप है, वो बेसिकली टिप इतनी सी ही है कि जब आप एग्जाम देते हो ना, कई बार एग्जाम में ये चीज मैं खुद मिस्टेक करके आई थी एग्जाम में, वो क्या है, वो है आपकी रॉन्ग बबलिंग की। क्या मिस्टेक है? रॉन्ग बबलिंग। कभी कभी हम गलती से रॉन्ग बबल कर देते। सपोज से फॉर एग्जाम्पल मेरे को 23rd क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंसर था इसका बी। आंसर क्या था इसका? सपोज बी आंसर था, ठीक है। तो अब मैं बी को बबल करना चाहती थी, है ना, ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शन है ओएमआर शीट पे, मेरे को बबल किसको करना था? बी को, लेकिन गलती से ना मैंने बबल किसको कर दिया? सी को। ये गलतियां होती है एग्जाम में, क्योंकि आप स्ट्रेस में होते हो, उस टाइम पे आपको एक एंजाइटी रहती है मन में, एक डर रहता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, आप कुछ भी मान लीजिए, इसलिए कई बार आप एज अ स्टूडेंट कुछ कुछ क्वेश्चन की ना चाहते हुए भी रॉन्ग बबलिंग करके आते हो। तो प्लीज इस मिस्टेक को अवॉइड कीजिएगा कि आप रॉन्ग बबल ना करें। जब भी आप बबल करने जा रहे हो अपनी ओएमआर शीट पे, ध्यान से देख के क्वेश्चन नंबर देख लीजिए किसको आप बबल कर रहे हो, प्लस कौन से ऑप्शन को आप बबल करना चाहते हो वो भी अच्छे से देख लीजिए, फिर उसको बबल कीजिए। और उसको बबल भी कैसे करना है? पूरी तरह बबल करना है, ठीक है। आई होप ये टिप यूजफुल रहेगी आपके लिए। मैंने खुद में 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रॉन्ग हो गए थे मेरे, बिकॉज मैंने बबल रॉन्ग कर दिया था। सपोज उसका आंसर बी था, मैं किसको टिक करके आई थी? गलती से सी को। तो ऐसा हो जाता है कई बार, मैंने खुद ने ये मिस्टेक की थी, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो प्लीज आप इन मिस्टेक्स को मत कीजिएगा। ये कुछ लास्ट मिनट टिप्स थी जो आई होप आपके लिए यूजफुल रही होंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेट के एग्जाम में ना 4 सेट्स आते हैं, ए बी सी डी। चारों में ना क्वेश्चन सेम ही होते हैं, सिर्फ ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी चारों सेट में ना क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, सिर्फ ऊपर नीचे रहेंगे। तो आप इसलिए आगे पीछे मत देखने की करिएगा कि कौन क्या कर रहा है। फोकस ऑन योर एग्जाम। 3 घंटे हैं आपके पास, आप खुद के एग्जाम पेपर पे फोकस कीजिए। एंड एक और इम्पोर्टेंट एंड लास्ट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, प्लीज डोंट टॉक ड्यूरिंग एग्जाम और बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले किसी से भी बात नहीं करनी है वहां पे सेंटर में। मैं जब एग्जाम देने गई थी, मुझे याद है 2020 में सेट का एग्जाम देने, तो ऑलरेडी मैं उस साल मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। फिर भी क्योंकि मैंने सेट का फॉर्म फिल किया था तो मैं सेट का एग्जाम देने चली गई थी। तो मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक देखी वहां पे स्टूडेंट्स कर रहे थे, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। और बात करने में कई बार क्या हो जाता है ना, अगर कोई नहीं पढ़ के आए ना तो वो बहुत नेगेटिव होता है पर्सन अंदर से, राइट। तो पूरी नेगेटिविटी आपको देके जाएगा अपनी। तो ये गलती नहीं करनी है। एग्जाम से पहले आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। वहाँ पे सेंटर पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा किसी से कुछ बात मत कीजिए, कौन कहाँ से है क्या है, आपका कोई लेना देना नहीं है, किसने कितनी प्रिपरेशन की है नहीं की, आपको कुछ सोचना नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, आप सिंपली अपने एग्जाम पे फोकस करने की सोच के बैठिए। एंड एग्जाम से पहले जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो चुपचाप बैठ के गाने सुन लीजिए, कुछ भी गाना सुन के अपना मूड चिल अप कीजिए। एंड एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, प्लीज लाइट ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है, प्लस एक वाटर बॉटल अपने साथ लेके जाइएगा, बिकॉज समर टाइम है, राइट। तो आपको पानी की जरूरत तो वहां पे पड़ेगी एग्जाम में, और बीच एग्जाम में वो आपको उठ के पानी की बोतल या पानी प्रोवाइड नहीं भी करे बहुत सारे सेंटर में, तो अपनी बोतल लेके जाइए। एंड मेक श्योर कीजिएगा कि आप लाइट ब्रेकफास्ट करके जाइए, ताकि आपकी एनर्जी भी बनी रहे एंड प्लस आप अपना एग्जाम भी अच्छे से दे पाओ, ठीक है। सो ये कुछ लास्ट मिनट टिप्स थी जो आपके लिए आई होप यूजफुल रही होंगी। ये सारी टिप्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, मैंने खुद ने यूज की हैं, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है। आई होप आपके लिए भी बेनिफिशियल रही होगी, राइट। सो थैंक यू।
एंड बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सब लोग अपना बेस्ट शॉट दे के आएंगे, अपना बेस्ट एग्जाम दे के आएंगे, राइट। जो आता है, जितना आता है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके खत्म करके आना है आपको पेपर। जो चीज़ का नॉलेज है उसको भी कीजिए, जिन क्वेश्चन नहीं भी आते उनको भी एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करके आइएगा, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप जैसे ही आपका रिजल्ट भी आएगा मैं बेसब्री से आपको उसका भी नोटिफिकेशन दे दूंगी कि आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, राइट। एंड फिर हम लोग बट ऑब्वियसली आपके इंटरव्यू ले लेंगे ताकि आपका एक्सपीरियंस मैं लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी जो सेट के लिए आगे अटेम्प्ट देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, एंड ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो महाराष्ट्र सेट का एग्जाम देने वाले हैं कल जाके, तो उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, राइट। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, मैंने PYQs कराए हुए हैं, ठीक है। किसके? मैंने PYQs कराए आपको कॉमर्स के, पेपर टू कॉमर्स के PYQs मैंने कराए हुए हैं। ये मुझे अभी बात याद आई तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। कॉमर्स के PYQs किए हैं मैंने इस चैनल पे कवर, लास्ट 2 साल के, 2021 के भी 2020 के भी, दोनों की ही प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप चाहो अभी भी आपके पास आज का दिन है, 20 वीडियोस हैं दोनों के मिला के, और मैंने टोटल इसके भी 100 क्वेश्चंस कवर किए, इसके भी 100, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस मैंने कवर किए, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है, अगर आप कॉमर्स के, पेपर टू कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।